गया राजा परीक्षित से, कुछ भी ज्ञान ना रहा। जैसे ही गए, संध्या काल का समय था और शमीक मुनि ध्यान में बैठे हुए थे। सोचने लगे कि ऐसे कौन से ध्यान में है जो इनका राजा, प्रजा का केवल एक ही भगवान होता है, उसका राजा, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये मुझे देखकर नेत्र भी नहीं खोल रहे हैं। ऐसा अपमान है। क्रोध में आकर एक सर्प को मारकर शमीक मुनि के गले में लपेट दिया और इतने से भी मन नहीं भरा तो कहा कि अरे, मैं इतने दिन तुम्हारी पूजा करता था, लेकिन तुम उस हार के काबिल नहीं, उस पूजा के काबिल नहीं। अरे, तुम तो इस मरे हुए सर्प का हार पहनो। तरह तरह की बातें कही। घर वापस आए, जैसे ही मुकुट उतारा, ध्यान आया राजा परीक्षित को, आज ये कैसा पाप हो गया मुझसे। मेरी ये जीवा जो संत जनों की गुणगान करते थकती न थी, स्तुति करते थकती न थी, आज इसी वाणी से, इसी जिह्वा से मैंने एक संत को गाली दी, अपशब्द कहे। जो हाथ संत जनों के पैर छूते थकते न थे, आज इन्हीं हाथों से मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मंदिर में जाकर रोने लगे राजा परीक्षित और गोविंद से प्रार्थना करते हैं, हे मालिक, मुझे क्षमा न करना, मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है, मुझसे तो पाप हुआ है, गुनाह किया है मैंने। यहाँ पर जब एक शिष्य ने देखा कि मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डला हुआ है, नदी के तट पर गए और जाकर शमीक मुनि के पुत्र को बताया कि हे श्रृंगी, हमारे पिता पर किसी ने मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। पूछा है श्रृंगी ऋषि ने कि मित्र, किसने किया ऐसा पाप, किसकी हिम्मत हुई जिसने हमारे पिता पर मरा हुआ सर्प लपेट दिया। शिष्य ने कहा, मित्र, नाम तो नहीं जानता, किंतु कोई राजा जैसा दिख रहा था, वस्त्र भी राजा के समान थे। श्रृंगी ऋषि ने कहा, राजा क्या समझता है वो अपने आप को? उसके पास सत्ता का बल है तो वह कुछ भी करेगा। क्रोध में आकर श्राप दे दिया, इतलंगित मर्यादा तक्षका सप्तमी हरि। जिस किसी राजा ने भी ये दुष्कृत्य किया है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी।